अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आकिब जुवैद की, जिसमें उन्होंने अपना फ्यूचर का लाहेअमल दिया और उन्होंने कहा कि हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी कि जो भी पाकिस्तान में आएगा हम उसे स्पिन के अगेंस्ट फंसाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप तो खुद फंसे पड़े हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो आपने स्पिन के अगेंस्ट क्या फंसाना है? सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि जी स्पिन अटैक करना या स्पिनर की विकेट बनाना आपके लिए फेवरेबल है, तो ये बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। साफ क्लियर तौर पर आप बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने। आप देखें जिस तरीके से सेकंड इनिंग्स में आप आउट हुए 154 पे, फिर आप फर्स्ट इनिंग्स में आकर फिर 154 में ऑल आउट हो गए सेकंड टेस्ट में, अब भी आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पिनर के अगेंस्ट आप खुद ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी टेल तो खैर संभाल ही नहीं पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट जाएंगे, जो खास तौर पे जब आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेलेंगे या साउथ अफ्रीका जिसके पास बड़ा अच्छा स्पिन अटैक है, या न्यूजीलैंड, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? और बात ये नहीं है कि फिर वही बात है कि खाली जीत मैटर नहीं करती, आप तरीके से जीते। एक बड़ी अच्छी बात तनवीर अहमद ने की अपने व्लॉग में। उन्होंने कहा कि भाई आप स्पिनर को कैसे जज करेंगे कि ये एक अच्छा स्पिनर है, जबकि आपने पिच ऐसी दे रखी है कि जिस पर इस पर कोई भी स्पिनर इवन पार्ट टाइमर भी गेंद करे ना तो विकेट्स निकाल के देगा आपको, जितना बड़ा बड़ा टर्न है उनका। अच्छा क्वालिटी स्पिनर तो वो होता है जो एक मुनासिब विकेट पर भी आपको बेहतर गेंद करके देता है और विकेट निकाल के देता है। यहाँ तो हालात ये हुए पड़े हैं कि जब तक शुरू 10 15 20 ओवर गेंद नया होता है, गेंद सरफेस पे पड़ के तेजी से ब्रेक हो रहा होता है, तब तक आपसे विकेट निकलती है। जैसे ही आप नीचे चले जाते हैं, थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाती है, नीचे 4 6 आउट होने के बाद जब ओवर गुजर जाते हैं आपसे विकेट नहीं निकलती। आज भी देखिए वही हालात हुए। आप इसको कैसे देखते हैं? आज भी मुझे तो सीधी सी बात है कि आप ना तो कैप्टनसी आपकी नजर आती है, ठीक है, जब आप फंसते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं इस गेम प्लान को, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है कभी स्पिनर हमने लेके चलने और स्पिन से जो है दूसरी टीमों के अगेंस्ट डोमिनेट करना है। देखिए, आज तो वाज़े नज़र आया कि ये बड़ी घटिया स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो ये आकिब जवेद हैं ये भी, और जो ख़ास तौर पे ग्राउंड में बैठे शान मसूद हैं। मतलब इन्हें तो समझ आ रही है गेम क्या चल रही है। जब आज की गेम जब स्टार्ट हुई, जिस तरह स्टार्ट में हमें मार पड़ी, इन्होंने बॉल ही नहीं करवाई काशिफ अली से शुरू, अच्छा खासी मार पड़ी हमें। 91 पे उनका 1 विकेट था, 92 पे उनको जाकर सेकंड विकेट गिरी है। और क्या कहते हैं, इन्होंने लगातार स्पिनर से ओवर करवाए, सिर्फ 3 ओवर उसे काशिफ अली से करवाए हुए थे, ठीक है। और वो अच्छी खासी गेंद करता है, लड़के के पास स्विंग है और जान लगाता है, लाइन लेंथ अच्छी है। वहाँ भी चले ठीक है, जब 145 पे 6 विकेट डाउन हुई, तो उसके बाद इन्होंने, मतलब मुझे समझ नहीं आई क्या किया। 196 पे जाके अगली विकेट डाउन हुई है। मतलब 51 रन की पार्टनरशिप दे दी आपने उन्हें, ठीक है। और 51 रन की पार्टनरशिप देने के पीछे मैं कहता हूँ बहुत बड़ा हाथ है शान मसूद का, ठीक है। एक तो आपने फील्डिंग बिल्कुल डिफेंसिव ली हुई है, ठीक है। ऑफ पे वो खेल रहा है, लेग पे खेल रहा है, उसे आराम से सिंगल मिल रही है, ठीक है। आपने सिर्फ डिफेंसिव एग्रेसिव फील्ड सिर्फ इसी को कहते हैं कि दो फील्डर इस साइड पे ऊपर खड़े हो गए, दो इस साइड पे, एक स्लिप में खड़ा हो गया। तो पीछे जो बाहर आपने बाउंड्रीज पे ले रखे हैं फिल्डर, वो कौन सी को बहुत बड़ी हिट कर रहे हैं जो आपने बाउंड्रीज पे फिल्डर लिए हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि दो बॉलर से खेल रहे हैं आप सिर्फ, एक साजिद अली, एक नुमान अली, एक साजिद खान और नुमान अली, ठीक है। ये दो बॉलर, आप मुझे बताएं, बार बार आप इन्हें घुमा के ला रहे हो। काशिफ अली कहाँ पे हैं? उसके अलावा सलमान अली आगा से जो आप 10 ओवर का स्पेल करवाते हो वनडे में, तो यहाँ पे उसे बॉल क्यों नहीं करा रहे? ये तो स्पिन ट्रैक है। तो सीधी सी बात है कि जब नुमान अली से गेंद नहीं हो रहा था वो 6 विकेट के बाद, और साजिद खान को भी मार पड़ रही थी, तो आप काशिफ अली को क्यों नहीं लाए? विकेट 51 रन की पार्टनरशिप बाद जाके गिरी। और जैसे ही आप काशिफ अली को लेके पार्टनरशिप गिरने के बाद, तो उन्होंने फ़ौरन ही इमलाक को आउट कर दिया। तो जाहिर है, आप जो मेन प्लेयर उनके खड़े हुए थे इमलाक 35 पे, उन्हें उन्होंने आउट कर दिया। इसका मतलब कि आप अगर उन्हें पहले लाते तो वो विकेट निकाल सकते थे, और अगर वो उस टाइम पे विकेट निकाल के देते तो आपको राउंड अबाउट 200 का टारगेट मुश्किल से मिलना था, ठीक है। तो अब ये आपने 254 करा दिया सिर्फ अपनी घटिया कप्तानी की वजह से, और ये जो आपकी सोच है कि हमने सिर्फ स्पिन से विकेट निकालनी।
आप देखें ना, स्पिन से विकेट निकालने के लिए भी बात यह है कि आपके पास कोई प्लान होता है, आप कोई फील्ड प्लेसिंग करते हैं। जब सुबह मॉर्निंग में मैच स्टार्ट हुआ तो ब्रैथवेट और आए। अब ज़ाहिर है उनकी पहले 2-3 ओवर के बाद ही समझ आ गई कि यार इन्होंने ना अटैक करेंगे स्पिनर के अगेंस्ट। अच्छा, उन्होंने एरिया एक ही सिलेक्ट किया, वो सारा लेग का एरिया उन्होंने हाँ सेलेक्ट जी। किया, वो उधर ही खेले हैं। मुसलसल उन्होंने उधर बाउंड्रीज लगाई हैं, 4 बाउंड्रीज और 1 6 लगाया उसी साइड पे उन्होंने। लेकिन उसके 40 रन होने तक और वेस्ट इंडीज के 50 होने तक हमने जो है उस साइड पर उस फील्ड नहीं साइड पे लगाई, फील्ड नहीं हमने लगाई। वो एरिया ओपन ही छोड़ा है। अब वो पता नहीं, शायद हम ये सोच रहे थे कि शायद टॉप वॉच लग के जो है गेंद हवा में चला जाएगा, वो मुझे नहीं समझ आई। लेकिन वो उधर ही अटैक करते चले गए और उन्होंने मैच को जो है ना हमसे दूर कर दिया। जब ऐसा ज़ाहिर है ही है देखें, एक विकेट पे जब हम 90 रन कर देंगे इस पिच पे। इस तरह के ट्रैक पे जिसपे नया गेंद ज्यादा टर्न करता है हाँ तेजी से जी। और ज्यादा मुश्किल होता है खेलना। हाँ जी। आपको ये देखें, अगर आप प्रीवियस मैच भी देखें ना, पहला टेस्ट भी और इसकी भी पहली पहली इनिंग्स देखें, 20-20 ओवर के बाद जो है ना स्पिनर को खेलना कदरे इजी रहा है। ठीक है कि बॉल अब जो है ना बेहतर आ रहा होता है, टर्न होता है ऐसा लेकिन ही उतना है। शार्प टर्न नहीं होता। ऐसा ही है। नए गेंद से खेलना ज्यादा मुश्किल होता है। आपने नया गेंद गुजार दिया और उन्होंने 90 रन बना लिया, आपके पास कोई प्लान नहीं था। अब उसके बाद जब आपने फिर चले कमबैक किया, आप जिस तरह आपने हाईलाइट किया कि 6 विकेट लेने के बाद फिर वही आपके साथ हुआ जो पीछे आपके साथ 8 विकेट लेने के बाद हुआ था पहली इनिंग्स में। आपके पास जो मसला है ना वो क्या है कि आपके बॉलर सिर्फ उसी वक्त तक गेंद कर सकते हैं जब तक कि उनके लिए खातिर खा मदद मौजूद है। हाँ जी। यानी कि अगर तो पिच में टर्न मौजूद है, हाँ। ठीक है, शार्प टर्न हो रही है तो ठीक है। बैट्समैन अड़ गया, उसने अटैक करना शुरू कर दिया, तो आपके ना कैप्टन के पास कोई काउंटर प्लान है, ना हाँ जी। आपके स्पिनर्स के पास, ऐसा ना ही है। फास्ट बॉलर, किसी ऐसा के ही है। पास कोई प्लान नहीं है। और आपने ठीक हाईलाइट की ये बात कि भाई जो काशिफ अली को आपने खिलाया था, उस लड़के ने जितने भी ओवर मैंने देखे हैं अच्छे किए। देखिए, ऐसी विकेट पर अगर आप विकेट टू विकेट गेंद करें ना, बड़ी हेल्पफुल होती है, ऐसा ही क्योंकि है। कुछ गेंदें तो ऐसी है कि बिल्कुल सरफेस के साथ लग कर ऐसा गई ही हैं। है। ऐसा ही है। और आप, मुझे नहीं समझ लग रही कि पाकिस्तान को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि होम एडवांटेज का मतलब कब से ये हो गया कि आप इस तरह की विकेट बनाने लगे। हम इंडिया को हमेशा इन्हीं चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते थे कि यार पहले दिन से मिट्टी उड़ हाँ रही जी। है, ठीक है, गेंद उठ नहीं रहा, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, भाई क्या मतलब इससे आप क्या लड़के क्या सीखेंगे आपके, और आप इससे क्या हासिल करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। सवाए ये कि आप देखिएगा कि आप इससे, अब जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने आपको एक्सपोज किया है, आने वाली टीम्स भी आपको इसी तरीके से एक्सपोज करेंगी। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि आपने स्पिन ट्रैक बनाया वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट इंडीज़ के लिए जाल बिछाया। आप फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में भी 50 पे 4 हो गए थे, अगर रिजवान ना खड़ा हो तो 213 हो। फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में आप 109 पे 3 डाउन पे एक दिन घर गए हैं स्टंप्स पे, और सेकंड डे आए तो 154 पे आल टीम बुक हो गई आपकी। ठीक है, 7 विकेट्स आपने 50 स्कोर से कम में दे दिए, 48 स्कोर में या 47 में। ठीक है, तो ये स्पिन ट्रैक आप उसके लिए बना रहे हैं। सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में आप फिर 154 पे आउट हैं, थर्ड में आपके सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग में 76 पे आपके 4 हैं। स्पिन ट्रैक आपने उसके लिए बनाया है या अपने लिए बनाया है? आप देखें कि पहली बात तो अगर स्पिनर्स की बात कर ली जाए तो हमारे स्पिनर्स विकेट ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन जो ब्रथवेट आज जो चीज़ सोच के आए थे वो इस वजह से सोच के आए थे कि उन्होंने 8 विकेट 54 पे जब डाउन हुए फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज़ के, उसके बाद जो उन्होंने चीज़ देखी कि हमारी टेल एंडर अटैक कर रही है, बॉलरों पे मार रहे हैं और शॉट्स लग रही हैं, और बॉलर पजल हो चुके हैं, काउंटर प्लान है कोई नहीं शान मसूद साहब के पास। ठीक है, तो रन्स बन रहा है। आज वो सोच के है जब ये टेल हमारी 2 विकेट्स पे 1010 रन बना सकती है 54 पे 8 के बाद, तो मैं भी अटैक करूं जाके। तो उन्होंने जाते साथ अटैक किया, और अटैक किया उनको, वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ उनके लिए। और हमारे पास तो आपको पता है काउंटर प्लान है ही कोई नहीं, वो लेग पे शॉट्स खेली जा रहा है और हमने फिल्डर ऑफ पे लिए, मैं लेग पे फिल्डर ही कोई नहीं लिया हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर बैटिंग की बात कर लीजिए तो बैटिंग में स्पिनर हमारे से खेला नहीं जाता, फास्ट हमारे से खेला नहीं जाता, तो ट्रैक बनाना कौन सा है? मतलब आप कहते हो कि जी हम जो भी आएगा उसे इस ट्रैक पे फंसाएंगे, कैसे फंसाएंगे? अभी तो ये कह लेंगे वेस्ट इंडीज़ के पास स्पिनर हैं, ज़रूर हैं, लेकिन कोई बहुत आला क्वालिटी स्पिनर नहीं है। जहाँ न्यूजीलैंड आएगा या बांग्लादेश या अफ्रीका आएगा, इनके पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, तो वो तो आपको खेलने भी नहीं देगा। पता चलेगा अगर वो 200 पे आउट हुआ तो आप 100 पे आउट हो गए। ऐसे ही है। और बात यह है कि स्पिनर के लिए मदद हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना, टाइम गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मदद आनी चाहिए ना। देखें। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे,
तीसरे दिन तक मैच गया। यहाँ हम्म। तो पहला गेंद स्पिनर हाँ करता है जी, विकेट पे और टर्न होना शुरू हो जाता टर्न है। होना शुरू हो भाई जाता ये आप किस तरफ जा रहे हैं, मतलब अच्छा। और दूसरी चीज, आप अगर अपने जो प्लेयर्स खेलने वाले है। हैं उनको आप देखें, अब पहले शान सुद आउट हुए ऐसा ही सिंगलेट है, से, ऐसा ही है। ठीक है। उसके अलावा आप जो मोहम्मद हुरैरा है वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए रिवर्स एलबीडब्ल्यू स्वीप में, खेलते हुए आउट ठीक हुआ है। बंदा। बाबर आजम को देखें, हाँ जी, उन्हें गेंद इतना शार्प टर्न हुआ, हाँ उन्हें जी, समझ नहीं आई। नहीं समझ आई। अच्छा, कामरान गुलाम को मेरा ख्याल है या तो उनका अपना दिमाग चल गया हाँ जी, या कोई इशू है उनके साथ, या उनको समझ नहीं आ रही कि भाई इस तरह तुम टीम से भी बाहर हो जाओगे, कि टेस्ट आप में। ये क्या कर रहे हो। मतलब मैंने साउथ अफ्रीका के टूर से उन्हें देख रहा हूँ कि वो जो इन्होंने एक अच्छी हाँ, इनिंग्स खेल दी ना ओडीआई 50 में, वाली, वो 100 ठीक ठीक है, है, 50 ओडीआई वाली, में जो हाँ। उन्होंने रन्स बनाया, ऐसा ही है, उसके ऐसा ही है। बाद से पता नहीं इन्हें चाबी लगी हुई है, आते हैं बस तेज अच्छा। खेलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस तरह के ट्रैक पे हाँ, आप बॉल सेलेक्ट करके मारे, हाँ जी। आप सिंगलेर को हिट करें, समझ आती है कि वो ऐसा ही है, आपकी रेंज में बॉल आ रहा है, ऑफ ऐसा ब्रेक ही है, बॉलर ऐसा है। ही, अब एक बॉलर है जो है वो वेरिकन, वो गेंद पड़ के उसका बाहर निकल ऐसा रहा ही है, है। आप उसे अगेंस्ट द स्पिन जा रहे हैं खेलने के लिए, अब देखिए कहाँ गेंद चढ़ता है और आप आउट हो जाते हैं। आप देखें कि हर आप जब से ये अफ्रीका के टेस्ट से देख लें, फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग से, ये बहुत ही फजूल शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं। मतलब बल्ला घुमाते हुए आगे बढ़ के, कभी पुल शॉट खेलते हुए। अफ्रीका में फर्स्ट इनिंग में सेट हुए 52 रन जिन्होंने कर लिया, बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे और क्या गंदी शॉट मार के आउट हुए। आज भी इन्होंने यही हरकत की, प्रीवियस भी यही हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे इस तरह तो ये टेस्ट से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जो इनके हालात चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए अगर आपने सलमान अली आगा को टीम में खिलाना है और हम्म। उनसे ओवर नहीं करवाने, हाँ जी, तो भाई फिर एज अ बैट्समैन फिर वही वाली बात होगी जो मोहम्मद हफीज़ के लिए होती है। हाँ जी, पीछे उन्होंने बिल्कुल इनिंग्स खेली है, उन्होंने नीचे आकर यानी कि बैटिंग अच्छी की है, लेकिन हाँ, वो भी स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऐसा करते ही है, हैं। ऐसा ही है। अगर आपने यही प्लानिंग से चलना है तो भाई फिर वो प्लेयर टीम में शामिल करें जो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा हाँ खेलने वाले जी। हो। आप सलमान अली आगा को तो आप वादे तौर पर देखिए वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुँ। हैं, उनसे स्पिनर खेला नहीं जाता, तो वो आते ही आउट हो जाते हैं, बॉलिंग वो करवा नहीं रहे। तो आपके पास ऐसा लगता है 6 बैटर आपने खिलाए, देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक साउथ शकील या रिजवान, ये 2 बंदों को आप कह सकते हैं जो प्रॉपर स्पिनर को तरीके से खेल रहे हैं। अदरवाइज तो सारे बैट्समैन आपके ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहूँगा, अगर आगा को आपने बॉल नहीं ना करवानी टेस्ट में, तो मैं आगा को टेस्ट में कंसीडर ही नहीं करता। वो बनता ही नहीं है उनका टेस्ट में खेलना, अगर वो बॉल नहीं करवाते तो। ठीक है, वनडे में वो इसलिए खेलते हैं कि चले आपको 7, 8, 10 ओवर करके देते हैं, ठीक है, और कैप्टन करवाते भी हैं उनसे, रिजवान। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप बॉल ही नहीं करवा रहे हैं उनसे, एक बॉलर को मार पड़े जा रही है, आपके स्पिनर्स को, आपके स्पिनर से बॉल नहीं हो रहा, आप फिर भी सलमान अली आगा को नहीं लेके आ रहे या दूसरे बॉलर को नहीं लेके आ रहे, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं खेलना बनता आगा का। अगर वो बॉल नहीं करवाते तो इतने बड़े प्लेयर नहीं है वो टेस्ट के कि उन्हें बॉल ना करवाए, एज ए प्लेयर खिलाया जाए। उनसे बेहतर प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बात ये इस तरह के ट्रैक पे आप प्लेयर की स्किल को क्या जज करोगे, ऐसा खासतौर ही पे है, बैटर्स की। ऐसा ही है। आप देखें ना, इतना इतना बड़ा टर्न हो रहा है जिस पर आपके प्रीमियर बैटर को समझ नहीं आ हाँ रही। जी। 4 इनिंग्सें खेल ली बाबर आजम ने, ठीक है, क्या रन बनाया, कुछ भी 100 नहीं, रन नहीं बना 100 सके, रन नहीं बनाया। ठीक है। अब आप किसी दूसरे लड़के से क्या एक्सपेक्ट हाँ करोगे। जी। आप अगर जिस तरह मोहम्मद हुरैरा है उनको आप क्या कह सकते हो कि यार वो नहीं, या कामरान गुलाम को हाँ क्या जी, बात करेंगे, ऐसा ही सलमान। है। मतलब इस तरह के ट्रैक पे आप जज भी नहीं कर सकते ना प्लेयर को। देखें। आपको तकरीबन एक रीजनेबल ट्रैक देना होता है कि जिसमें बैट्समैन अगर अच्छा खेले तो हुँ, खेल सके। हुँ, यहाँ तो ये है कि आपकी लक भी चलती है। देखिए आपकी एज अ बॉलर अगर आप गलतियां करेंगे हुँ, तो आपका एडवांटेज सामने वाला ले लेगा। ज़ाहिर है। अदरवाइज ये जिस तरह का ट्रैक है, अगर आप प्रॉपर चैनल पे गेंद हुँ, कंसिस्टेंटली करते ऐसा रहेंगे ही है। तो भाई बहुत मुश्किल है खेलना, क्योंकि एक तो गेंद शार्प टर्न हो रहा है और हुँ, दूसरा गेंद कभी बैठ जाता है, कभी गेंद उड़ जाता है। ऐसा ही है। और अभी सिर्फ देखिए 2 दिन का खेल हुआ है, अभी दो आज दिन दूसरा दिन में का खेल 34 खत्म, विकेट गिर गए। 34 विकेट्स। भैया साउथ अफ्रीका देखें, साउथ अफ्रीका बनाता है फास्ट विकेट, हुँ, हम उस पर भी तनकीद ऐसा ही करते है, हैं कि ऐसा ये ही कोई है। बात है। मतलब 5 दिन से आप फिर 3 दिन का या 4 दिन हाँ का टेस्ट जी, मैच कर हाँ दो। जी। यार फास्ट विकेट का भी मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप एक दिन में 10 विकेटें गिर गई, अगले की हाँ, भी 5। भाई मैच हुँ, हो, ज़ाहिर है। ठीक है, 5 दिन किस लिए होते हैं कि यानी कि इसके दौरान फैसला आ ऐसा ही जाए। है, ऐसा ही अब है। ये तो नहीं होता कि ये 5 दिन का मैच है लेकिन 2 फैसला दिन दो में दिन में फैसला, आपने ऐसा ही करवाना है। है। तो ये जो माइंडसेट है मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, आप इन्हीं बॉलर्स को कैसे जज करेंगे जब तक कि आप इनको मुनासिब विकेट नहीं देंगे। अब जरा सा गेंद पुराना होता है, हुँ, बैट्समैन को खेलते हुए 30-40 ओवर गुजरते हैं, हाँ जी। आपके यही स्पिनर होते हैं और इनसे विकेट नहीं निकल विकेट रहा नहीं, होता। और टेल एंडर सबसे बड़ी बात ये है कि 30 ओवर के बाद जब टेल्स आ जाती हैं, उनकी टेल आ जाती है, आपसे वो नहीं आउट हो रही होती गेंद पुराना होने के बाद। मतलब आपकी ये स्पिनर्स की हालत है। मैं तो ये देख रहा हूँ 2 मैचों से कि मतलब 110 एक में बनवा दिया, उससे पहले भी, पहले टेस्ट में भी आपने
मोती से स्कोर खाया, तो मतलब ये कि आपसे तो टेल नहीं निकल रही गेंद पुराना होने के बाद, मतलब 30-35 ओवर के बाद आपसे टेल नहीं निकलती, तो आप कैसे किसी मुनासिब विकेट पे जहाँ पे हल्का टर्न होगा तो किसी को कैसे तंग कर सकते हैं ये बॉलर, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और आप देखें ना कि आप 8 विकेट गिराते हैं 54 में पहले दिन, हम्म। ठीक है, और रन करवा देते हैं 163। हाँ जी। आज 145 पे 6 करते हैं और रन करवा देते टू हैं फोर्टी टू फोर 244, मतलब 100 रन फिर ऐड कर हाँ दिए जी। उनकी 4 विकेटों के नीचे। तो आप और अपना आप हालत देख लें हाँ कि जी। मतलब आपकी 119 में जाकर 5वीं विकेट गिरती है हाँ जी। और आप 154 में सारे आउट हो 54 जाए। पे सारे आउट तो हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो उनसे ज्यादा तो आप स्ट्रगल कर रहे हाँ हैं। जी। और जिस तरीके से अब मैच चल रहा है और हम्म। जो लीड उन्होंने ली हुई है भाई, यहाँ पर हाँ। पाकिस्तान ने सन 2003 में 262 चेस किया हुआ हाँ है जी। अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने कभी यहाँ पे चेज नहीं किया इतना बड़ा, और किसी ने भी नहीं किया जिस किसी तरीके ने की भी नहीं इसकी किया। हालत है। अब तो यही है कि वेस्ट इंडीज खुद गलतियां करे, कोई कैच छोड़ दे तो अभी है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ज्यादा नहीं, चांस ये ये है ज़्यादा चांस है मैच फिनिश हो कि जो जाएगा है ना वेस्ट कल इंडीज़ का। पहले सेशन में नहीं तो दूसरे सेशन में मैच जो वेस्ट है इंडीज़ खत्म हो मैच जाएगा। विन करेगा ये। क्योंकि आप देखें ना, सिर्फ एक साउथ शकील को आप कह सकते हैं कि वो हम्म। जब क्रीज पे आते हैं तो कंफर्टेबल लगते हैं मुझे कि हाँ भाई वो खेलते हैं, हाँ। उनके पास शॉट्स हैं अगेंस्ट स्पिनर खेलने के लिए, स्वीप शॉट भी खेलते हैं, कट हाँ। शॉट भी खेलते हैं। लेकिन आपके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके उनको तो देखा जाए तो वो ऐसे खेल रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने पहले कभी स्पिनर खेला ही नहीं। और आप। बाबर आजम की हालत ये हो जाती है स्पिनर पे, वो इतना स्ट्रगल करते हैं। आज देखिए 28 किया है लेकिन फिर हाँ। वही जिस तरीके से वो आउट हुए उन्हें पता ही नहीं चला, एकदम से इतना शार्प टर्न हुआ। तो अब मसला ये है कि आप ये टेस्ट मैचेस जो अभी आपने खेले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, अब ये तो डब्ल्यूटीसी साइकिल का एंड हो गया। एंड हो गया। अब नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी आपका जो यानी कि हेड कोच है, जो आपका कैप्टन है वो और जो देखिए इवन के असल। होने वाला कैप्टन है, मतलब हम्म। रिजवान ज़्यादा चांस है। अच्छा हाँ, इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि भाई आप ग्राउंड में देखें, हम्म। रिजवान फील्ड सेट कर रहा है, इधर से आ जाओ उधर से चले जाओ, भाई शान मसूद किस लिए खड़ा हुआ है? हाँ जी। शान मसूद का ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह रेलू कटे नहीं होते, उसे पता नहीं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। कैप्टनसी वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं ही आती। मिसफिट लग रहा है। तो हम्म। इसलिए जो रिजवान ज़्यादा चांस है आइंदा आने वाला जो डब्ल्यूटीसी का साइकिल हम्म। है उसमें रिजवान एज अ कैप्टन होंगे। और बात यह वो भी समझते हैं कि जी यही ट्रैक या इसी तरीके से हमने खेलना है। तो मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से कोई देखिए बेहतरी आ मैं तो सकती है। ये चाहता हूँ कि कैप्टन हो कोई भी, कोच कोई भी हो, अब जिस तरह आकिब जुवैद ने बड़ा अजीब ही भोंडा सा बयान दे दिया, आप कह लें कि जी हम इसी ट्रैक पे फंसाएंगे। भाई क्यों इस ट्रैक पे फंसाओगे आप बताओ मुझे, आपके पास फास्ट बॉलिंग है बैक पे पड़ी हुई, चलो आपने यहाँ पे इस ट्रैक पे स्पिन से खेल लिया, बाहर गए आप फास्ट ले गए, आपके पास तो फास्ट बॉलर भी कोई नहीं है टेस्ट में खेलने के लिए। आपको तो बनता है आप स्पोर्टिंग विकेट दो, जो स्पिन के लिए भी थोड़ी हेल्पफुल, स्पिन के लिए तीसरे चौथे दिन जाके हेल्पफुल हो, शुरू के 2-3 दिन फास्ट के लिए मदद दो उसमें, ताकि आपके फास्ट बॉलर बॉल करें, आपके पास फास्ट बॉलर जनरेट हो। जिस मुल्क से एक फास्ट बॉलर निकला, आज वहाँ पे फास्ट बॉलर नपैद हुए बड़े किस्म के, ठीक है। आप शाहीन को ले लें, शाहीन ने बड़े अरसे बाद अफ्रीका में 140 प्लस की गेंद की है, नहीं तो वो 130-135 से नीचे गेंद करते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास नसीम शाह बिल्कुल ऑफ कलर है, बिल्कुल ही बॉल नहीं करते। हारिस रऊफ आप देख लें, वो टेस्ट खेलने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपके पास तो टेस्ट का बॉलर ही कोई नहीं है इस टाइम पे फास्ट बॉलर। अगर आप स्पिन ट्रैक देते रहेंगे तो डब्ल्यूटीसी के साइकिल में 3 सीरीजें आपने दूसरी कंट्रीज में जाके खेलनी होती हैं, ठीक है। ओवरसीज में आप क्या करेंगे फिर वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आप आपकी मतलब की पिच थोड़ी देगा वो, कि स्पिन पिच बना देगा, वो तो अपने मतलब की पिच देगा और वहाँ पे आप फंस जाएंगे फास्ट बॉलर से। वो नहीं, अब बात ये जो स्पिन विकेट आप दे रहे हैं उस पे हम्म। आप खुद भी तो इतना ज्यादा स्ट्रगल हाँ कर रहे जी। हैं, आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हम्म। यानी कि वादे तौर पर इस टेस्ट में आप डाउन चल रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप पहले दिन में जो फर्स्ट सेशन था उसमें आप जो हावी थे, उसके बाद से हम्म। आप डाउन पे डाउन ही चल रहे हैं। तो हम्म। अब अगर वेस्ट इंडीज ज्यादा जो चांसेस हैं कि 90% वो जीत लेगा, हम्म। अगर वो यहाँ पे सीरीज बराबर कर देता है तो मतलब इसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगी कि वो वेस्ट इंडीज जिससे टेस्ट जीता नहीं जाता, आप उसे हाँ अपने जी। मुल्क में टेस्ट अपने हार मुल्क जाते में हैं, टेस्ट हारते हैं। ठीक है। और वो भी सिर्फ इसलिए हार जाते हैं कि आप इतनी बड़ी जो है ना वो स्पिन ट्रैक टर्नर देते हैं। अगर डिसेंट विकेट होना, यकीन करो कि वेस्ट इंडीज का ये है कि वो फिर भी आउट हो जाएगा। फिर भी आउट हो जाएगा। वो ऐसा असल तो देखो पता कब चलता है किसी भी लड़के का, किसी भी बॉलर का, कि उसको मुनासिब विकेट पे जब वो विकेटें निकालता है ना, हम्म। कि यानी कि जिसपे मीडियम हेल्प हो, अच्छी ट्रैक पे जिसपे गेंद बहुत ज्यादा घूम रहा है या बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, वहां पे तो बॉलर विकेट निकाल ही लेगा। असल जाहिर टेस्ट है। तो होता है कि जहाँ पे मुनासिब विकेट है। अब आप देखेंगे आप क्या करते हैं। आप देखें कि आप क्या कहेंगे, इसमें पाकिस्तान के प्लेयरों को भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जितने भी खेल रहे थे इस तरह की पिच पे, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर भी खेल रहे हो ना, तो वो आउट ही होंगे, ठीक है। उसकी वजह है कि गेंद
पिच में है ही कुछ नहीं, मिट्टी उठ रही है, इतना इतना बड़ा टर्न है, एनीवन है, पिच पिच में ठप्पा पड़ के बिल्कुल बैठ जाता है कोई गेंद, और कोई ठप्पा पड़ के मुंह पे आ जाती है गेंद, स्पिनर की गेंद। तो इस पिच पे तो कोई भी प्लेयर खेल रहा हो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम इस तरह से कैसे जज करेंगे अपनी टीम के प्लेयर को भी कि कौन स्पिनर को बेहतर खेलता है और कौन स्पिनर को बुरा खेलता है? हम तो अपने प्लेयर जज नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है इस तरह के ट्रैक से गुरेज करना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट कोई भी सीरीज आती है हमारी, इस तरह का ट्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ना तो हम इस तरह के ट्रैक के प्लेयर हैं, ठीक है, हमारे पास। क्योंकि हमने भी देखा है कि हम 2 इनिंग्सों में 150 पे आउट हो गए, और थर्ड में भी मुझे लग रहा है आप 200 ही करेंगे जो हालात जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक इनिंग्स में आपने 230 किया, तो आप किसको दे रहे हैं ये ट्रैक? अपने लिए दे रहे हैं या दूसरी टीमों को दे रहे हैं? ऐसे ही है व्यूवर्स, आप देखेंगे आज के दिन में जो मैच में कंप्लीट डोमिनेशन बना के रखी वेस्ट इंडीज़ ने, जिस तरीके से आगे उनकी बैटिंग रही, उनके जो बैटर्स आए बिल्कुल स्ट्रगल किए, लेकिन उन्होंने फिर भी वो आए रन्स चलाते रहे, और ख़ासतौर पे नीचे के बैटर्स ने बड़ी शानदार बैटिंग की और इतना रन्स बना दिया कि जो कि इस विकेट पे चेज करना नामुमकिन दिखाई देता है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के बैटर्स आकर आउट हुए हैं, पहले 2 अर्ली विकेट गिरी, फिर कामरान गुलाम ने एक लूज शॉट खेली और फिर बाबर आजम को एक ज़बरदस्त गेंद पड़ा। तो अब देखिए मैच जो है, मैं समझता हूँ 70 to 80% जो है ना वेस्ट इंडीज़ के हाथ में चला गया। अब कल कोई बहुत अनहोनी हो जाए, कोई साउथ कील कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दे, क्योंकि वही एक लड़का है या रिजवान आएगा नीचे, कि इन दोनों की हर मैच में पार्टनरशिप लग रही है, पिछले में भी लगी है, इस मैच में भी आकर उन्होंने 50-60 रन ऐड किए हैं। तो ये अगर मैच को थोड़ा आगे ले जाए तो ले जाए, अगर इनमें से जोड़ी में से विकेट निकल गई, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है काशिफ अली है, वो अगर गिरेंगे कल तो ज़रा रिजवान आएंगे, तो उन दोनों में से जैसी विकेट गिरती जाएगी आप देखिएगा कि फिर कुछ ही ऐसे देर ही में है, जो है ना आपकी सारी टीम जो है ना वो बोल्ड आउट हो जाएगी। ऐसे ही है। तो बात यह है कि इस चीज़ को जो है हमें एड्रेस करना होगा और इस चीज़ को देखना होगा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है आगे जाने का, टेस्ट मैच खेलने का, WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता। आप भी व्यूवर्स बताइएगा कमेंट में और अपनी जो है ओपिनियन दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।